कौन तपस्या भोला ने कीनी, जिनको जगह बाबा गले में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। कहते हैं मतलब सांप ने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि भोलेनाथ ने उन्हें गले में जगह दी है, और पार्वती माँ ने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि उन्हें दिल में जगह दी है। नंदी ने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि बाबा ने उन्हें जगह अपने चरणों में दी है। और कौन सी तपस्या ऐसी गणेश और कार्तिकेय ने की है कि बाबा ने जगह उन्हें अपनी गोदी में दी है। अगर आप भी पाना चाहते हैं शंकर भगवान की कृपा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। आपको पता है 28 फरवरी सोमवार वाले दिन सोम प्रदोष है। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, आपको पता ही है। प्रदोष का व्रत रखते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, और प्रदोष का व्रत रखने से शनि बेहद खुश होते हैं। 2022 में मैं आपसे बात कर रही हूँ 28 फरवरी की। बस अब कुछ चंद दिन बाद ही शनि देव आने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि विक्रम संवत के राजा शनि और मंत्री गुरु हैं। और कहते हैं शनि सारा दिन खुद शंकर भगवान की पूजा करते रहते हैं। तो अब जिनको अपना 2022 नव वर्ष अच्छा करना है अप्रैल से अप्रैल तक, उन्हें शिव की पूजा तो करनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने प्रदोष के व्रत रखने शुरू नहीं किए हैं तो इस बार आप प्रदोष के व्रत रखने शुरू कर दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रदोष के व्रत रखने से पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। प्रदोष के व्रत रखने से मनचाहा पति मिलता है। प्रदोष के व्रत रखने से मनचाही पत्नी मिलती है। प्रदोष के व्रत रखने से आपके ऊपर किसी भी तरह का शनि का कभी कोई कष्ट नहीं आता, तो बहुत अपने आप में उत्तम है। लेकिन प्रदोष में भी अगर वो सोम प्रदोष हो तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 28 फरवरी को सोमवार वाले दिन जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष में भगवान शंकर के जीवन में खुशियां लाने के लिए दर्शन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये जीवन में सुख ही सुख ले आते हैं अगर आप इनके सोम प्रदोष पर दर्शन कर लें। और सोम प्रदोष पर आपको पूजा का और फल का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। अब आप मुझसे कहेंगे व्रत कैसे रखना है, कब उद्यापन करना है, क्या नहीं, तो इसके लिए मेरी एक वीडियो आ रही है, उसको फॉलो कीजिए। आज खीर का भंडार जरूर करें। भंडारा ना भी कर सके तो अपने घर में तो खीर जरूर बनाएं। आज अपनी माँ के पैर जरूर छुएं। पत्नी आज अपने पति को खीर जरूर खिलाएं। शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, शिवलिंग की सफाई करें, पंडित जी के पैर छुएं, पूरे मंदिर में झाड़ू जरूर लगाएं। 108 बेलपत्र ना हो सके तो कम से कम 8 बेलपत्र शंकर भगवान पे अर्पण जरूर करें। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें। शंकर भगवान जी के मंदिर में घंटियों को साफ करें। और धन और प्रदोष का क्या सहयोग है। सब ये कहते हैं राखी जी पति पत्नी की तो हमारी खूब जम रही है, सब में थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत झगड़े हमें भी हो जाते हैं, हमें तो कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे हमारे पास धन बहुत सारा है। तो लिख लीजिए, शहद अर्पण करने से भगवान आज आपको बहुत सारा धन देते हैं। अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए, लॉटरी लग जाए, तो शहद में गुड़ मिलाकर फिर अर्पण करेंगे तो इसका कई गुना लाभ आपको होगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गन्ने के रस में अगर आज आप काले तिल मिलाकर शंकर भगवान पर अर्पण करेंगे तो किसी के पास गया हुआ धन लौट कर वापस आएगा, दबा हुआ धन लौट कर वापस आएगा, जो धन लाभ आपको नहीं हो रहा था वो मिलेगा। 108 बेलपत्र या 100 बेलपत्र पर इत्र लगाकर शंकर भगवान पर आज अर्पण करने से आप माला माल होंगे, गड़ा हुआ धन मिलेगा। और बड़े लंबे समय से 99.9% पर कोई काम अटका हुआ था और वहां से धन की खबर आनी थी, कोई आपको कॉल नहीं कर रहा था, कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला था, तो वो मिल जाएगा। धन की बारिश अगर आप चाहते हैं तो दही में चीनी मिलाकर आज शंकर भगवान का अभिषेक करने से आपके ऊपर धन की बारिश होगी। कर्म करने पड़ेंगे, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी होगा। मंदिर में दीपक जलाकर शहद मंदिर में आज दीपक जलाएं, और ऐसा दीपक जलाएं जो आप प्रदोष काल में शाम के समय पर जलाएं और वो रात भर जले, और उसमें 2 चम्मच या 1 बूंद शहद मिला दीजिए। ओए होए, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि धन रखूं कहाँ पर, लेकिन सही नियत से धन मांगिएगा, अच्छी नियत से धन मांगिएगा। और मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ, अगर आपको धन चाहिए तो आपको धन का दान करना होता है। अगर आप सोचिए मेरे पास पैसा आता है, आपकी मेड आपसे कह दे मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, आप उसे 100 बातें बोलने लगे, आप उसे गालियां देने लगे, और आप बोले हमारे पास तो पैसा कुछ है नहीं, हम तो खुद पैसे पैसे के लिए मोहताज है, बस ऊपर बैठा हुआ रहा, उसी टाइम कहेगा तदास्तु, जा तू जो झूठ बोल रहा है वो सच हो जाए। अगर जेब में पैसे हो, मानवता हो, इंसानियत हो, तो आपका फ़र्ज़ ये है कि अगर आपसे कोई 200 रुपये मांग रहा है और आपके पास 8,000 रुपये हैं तो 200 रुपये मैटर नहीं करते हैं।
आप वो 200 रुपये देंगे, भगवान उसके बदले में आज आपको 2 लाख रुपए देगा। मंदिर में घंटियां लगाना, घंटियों को साफ करना भी आज आपके लिए बेहद सुखद और लाभदायक रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी सोमवार के सोम प्रदोष के कैसे कुछ ऐसे अचूक उपाय। जब हम शंकर भगवान पर जल अर्पण करते हैं, तो जब शंकर भगवान के पास से जल इधर से धार की तरफ उतर कर जहाँ जाता है, वहाँ पर एक मोटी लाइन बनी रहती है। वो शंकर भगवान की बेटी है, उसका नाम अशोक सुंदरी है। आज आपकी जो भी इच्छा हो, उस इच्छा को मन में रखते हुए अशोक सुंदरी पर कुमकुम, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ उस जगह पर अर्पण कर दीजिए। अगर ये सब खरीदने की इच्छा आपकी ना हो, पैसे ना हो और आप ना कर पा रहे हो, तो कम से कम शहद अर्पण कर दीजिए, कम से कम बेलपत्र अर्पण कर दीजिए, कम से कम गुलाब का एक फूल अर्पण कर दीजिए। और आप उस जगह पर फूल अर्पण करके, शहद अर्पण करके बोलिए कि अशोक सुंदरी, आप अपने पिता से कहो कि मेरी आज ये इच्छा पूरी कर दें और मेरी ये तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएं। मैं प्रदोष के 1 वर्ष के व्रत रखूंगी, 1 महीने के व्रत रखूंगी, 1 साल के रखूंगी या खुले व्रत रखूंगी। लेकिन जो लोग इस साल प्रदोष के व्रत इस दिन से उठाएंगे, 28 फरवरी से, वो निश्चित ही रूप से मालामाल होंगे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जीवन में कुंभ राशि के अंदर शनि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अगले साल के राजा शनि हैं। और शनि के जो गुरु हैं वो शनि जो है कौन है? शिव हैं। शिव देवादिदेव महादेव भी हैं। जो भी कोई शिव को मनाएगा उसका वैसे ही भला 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 होगा। और वैसे भी आपको बता दूं, सारे प्रदोषों में यही प्रदोष क्यों खास है? क्योंकि ठीक अगले ही दिन शिवरात्रि है। ये बात समझ लीजिएगा। तो ये शिवरात्रि से पहले वाला प्रदोष है। अगर मैं इस प्रदोष को कहूँ कि ये मेहंदी की रात है शिव और पार्वती की, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। तो आप आगे पीछे जो भी उपाय करते थे वो अलग होंगे, लेकिन इस प्रदोष से प्रदोष के व्रत उठाना उत्तम है। इस प्रदोष से उनके मंदिर में सजावट करना उत्तम है। और कुछ ना कर सके तो जल तो अर्पण ज़रूर ही करें, गन्ने का रस अर्पण ज़रूर ही करें। और अगर आपके घर में सूतक पातक पीरियड्स हो, आप ये ना कर सके, तो मन में सोचें, भगवान मैं तुम्हारा व्रत रखना चाहती हूँ, बट मैं मंदिर आने लायक नहीं हूँ। तो भगवान अपने आप रास्ता दिखाएगा। मन के भाव के भूखे हैं प्रभु। अगर मन से भी आपने ऐसा सोच लिया कि काश मैं आज मंदिर जाती, काश मैं पूजा कर पाती, तो किसी सुहागन को सुहाग का सारा सामान दे दीजिए पार्वती समझकर। किसी छोटी बच्ची के हाथ में मेहंदी लगवा दीजिए। आज पंडित जी को कह के घी दिया देकर अब मंदिर में दिए जलवा दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकती, घर से पुरुष को भेजकर, बच्चों को भेजकर शहद अर्पण करवा दीजिए। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं और प्रदोष के व्रत आप पहले से रख रही हैं और प्रदोष के व्रत का उद्यापन करना चाहती, तो इस दिन से उद्यापन करना बहुत अच्छा होगा। इस दिन व्रत का आरंभ करना बहुत अच्छा होगा। इस दिन से शाम के समय पे शंकर भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि से ठीक 1 दिन पहले आ रहा है इस बार प्रदोष का व्रत, और वो भी सोम प्रदोष, जो आपको माला माल कर देगा, धमाल कर देगा। आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो ये छोटे छोटे जादुई उपाय कर कर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के अंदर खुशियां तो लेके आ ही सकते हैं और अपनी जिंदगी में भी काफ़ी सारे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस दिन का फायदा भरपूर उठाएं। मन को शुद्ध और साफ रखें। मन शुद्ध साफ ना हो, झगड़े आप घर में करते रहें और उसके बाद आप प्रदोष के व्रत रखें, तो इसका कोई फायदा आपको लगने वाला नहीं है। खीर आज घर में ज़रूर बनाएं। मन अच्छा रखें। सुहागनों की तरह आज तैयार ज़रूर हों और अपने बड़ों का, सास ससुर का आशीर्वाद भी ज़रूर लें। अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी ज़रूर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखेगा खास ध्यान। जय माता दी।